जवाब दो, जालिमों जवाब दो, खून का हिसाब दो। अकलियतों को तहफ़्फ़ुज़ दो, अकलियतों को तहफ़्फ़ुज़ दो, अकलियतों को तहफ़्फ़ुज़ दो। जस्टिस फॉर नज़ीर, जस्टिस फॉर नज़ीर मसीह, जस्टिस फॉर नज़ीर मसीह, जस्टिस फॉर नज़ीर मसीह। जस्ट We want मसीहियों को नज़ीर मसीह तेरे खून का, नज़ीर मसीह तेरे खून का, मसीहियों को we want justice. We demand justice for Nazir Masih. We demand justice for हम सब इस गुंडागर्दी के खिलाफ, हम सब इस गुंडागर्दी के खिलाफ, हम सब इंतहा पसंदी के खिलाफ, हम सब इंतहा पसंदी के खिलाफ, हम सब मजहब के नाम पर कत्लो गारत के खिलाफ, हम सब मजहब के नाम पर गुंडागर्दी के खिलाफ, हम सब। आज हमारे साथ सारी सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस के ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट, हमारी चर्च लीडरशिप, उलमा कराम और टीचर्स और वकला और मीडिया यहाँ पर मौजूद है ताकि सरगोदा में होने वाले सानिया की भरपूर मजम्मत की जा सके, नज़ीर मसीह के कत्ल की मजम्मत हो और उसको इंसाफ मिले और अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम इक़दाम कर सकें। मैं सबसे पहले दावत पे खिताब दूंगा जनाब बिशप आज़ाद मार्शल साहब को कि वो खिताब करें, और उसके बाद मैं पीटर जैकब साहब जो इंसानी हकूक़ के बहुत बड़े रहनुमा हैं उनको दावत दूंगा, और इसी तरह हमारा सिलसिला चलता रहेगा। मेरा नाम आज़ाद मार्शल है, मैं बिशप हूँ चर्च ऑफ पाकिस्तान का। कल मैं कराची में था, कराची के बिशप और कराची की कलीसिया हमारे साथ आज इस एहतजाज में शामिल है। आज सबसे पहले हम नज़ीर मसीह के ख़ानदान का जिक्र करते हैं, हम उसके लिए इंसाफ मांगते हैं, उस नाइंसाफ़ी का, और जिसके ज़रिए उसको मारा गया और शहीद किया गया, उसके ख़ानदान को और सारी कम्युनिटी को दुख दिया गया, उसको इंसाफ दिया जाए। ये कोई पहला मौका नहीं है कि हमारे साथ ऐसा हुआ, हमारे बहुत सारे एपिसोड्स हैं, आज हम उनको गिनवा सकते हैं। हमारे लिए हमें गोजरा याद है, हमें शांति नगर याद है, हमें जोसेफ कॉलोनी याद है। हर दफ़ा हमारे साथ झूठे वायदे किए जाते हैं और हम हर दफ़ा आपको याद दिलाते हैं कि अगर आपने वाकई सही इक़दाम न किए तो ये रिपीट होता रहेगा। जड़ावाला हमें अभी नहीं भूला, अभी हमारे ज़ख्म ताज़ा है, लेकिन हमें कहा गया और हमने बार बार कहा कि आप मेहरबानी करके उसको सही फैसला करें, लेकिन नहीं किया गया। हमने जुडिशल कमीशन का मुतालबा किया जो नहीं माना गया, और उसमें सबसे बड़ी यही बात थी कि अगर आपने इसकी सही इंक्वायरी ना की तो ये बार बार ये फिर होगा। और देखें उसके साथ ही नज़ीर मसीह का सामना हुआ, एक मसीही बिजनेसमैन जो पाकिस्तान के लिए, मैं समझता हूँ हमारी कम्युनिटी के लिए का एक बाइज़्ज़त और बाहिम्मत शख्स था, जिसने अपने जोरे बाजू से अपनी एक रोजी रोटी का और बिजनेस का बंदोबस्त किया था। उसको जेलसी की वजह से उसके साथ ये सलूक किया गया। मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं ये बताना चाहता हूँ कि मुझे बाहर से लोगों ने फ़ोन किया, मीडिया ने फ़ोन किया, मैंने उनको कहा है कि मैं आपको बाहर कोई इंटरव्यू नहीं दूंगा, लेकिन मैं यहाँ पर आज ज़रूर बोलूँगा और ज़रूर बात करूँगा कि हमारी इस नाइंसाफ़ी का जवाब दिया जाए। हमारे साथ जो नज़ीर मसीह को इंसाफ दो, नज़ीर मसीह को इंसाफ, नज़ीर मसीह को, मसीहियों को, जड़ावाला वालों को, जड़ावाला के मसीहियों को, जड़ावाला के मसीहियों को। हमारे साथ बार बार
बार बार जब किसी शख्स को ब्लास्फेमी के कानून के तहत पकड़ा जाता है तो उसको इंसाफ नहीं दिया जाता। सबसे पहले सबसे बड़ी बात यह है कि वो फॉल्स एक्यूजेशन, झूठी इतला पर और झूठी खबर के जरिए उसको पकड़ा और मारा जाता है और पूरी कम्युनिटी को डिस्प्लेस किया जाता है, जिसके नतीजे में मसीहियों में खौफ व हरास फैलता है। मसीह बच्चे और मसीह खानदान मुसलसल इस खौफ में जिंदगी बसर कर रहे हैं। हम इस खौफ के खिलाफ आज आवाज उठाते हैं। हम ये मुल्क हमारा है, हमने वोट देकर इस मुल्क को बनाया है, हमारा इस मुल्क को बनाने में हिस्सा है। हमारे साथ ये सलूक बंद किया जाए। जुल्म के ये ज़ाब्ते, खौफ के ये ज़ाब्ते, खौफ के ये ज़ाब्ते, हम नहीं पाकिस्तान। बार बार हम देखते हैं कि जब ऐसा इंसिडेंट होता है, इन्वेस्टिगेशन के नाम पर हमारे साथ धोखा किया जाता है। इन्वेस्टिगेशन में लोगों को पकड़ा जाता है और फिर उनको बेल देकर छोड़ दिया जाता है। ये कहाँ का इंसाफ है कि आज तक हमारे लोग मरे भी, उनके घर भी गए और किसी को सजा न हो। ये कौन सा इंसाफ है? ये कौन सी अदालत है जो इस तरह से फैसले करती है? आज मैं जुडिशियल इंसाफ मांगता हूँ। आज मैं दोबारा जुडिशियल कमीशन को शुरू करने का मुतालबा करता हूँ। ये जुडिशियल अपार्थाइड इस मुल्क में से खत्म की जाए, कवानीन को बराबरी की सतह पर लाया जाए। बराबर इंसाफ और कानून का तकाजा है कि मसीहों और मुसलमानों के लिए कानून बराबर हो, कानून बराबर हो, कानून बराबर हो, कानून बराबर हो। जब तक कानून बराबर नहीं होगा, इंसाफ भी बराबर नहीं होगा। और हमारा ये तकाजा, हमारी ये मुतालबा जो है, आज मैं चाहता हूँ कि हुकूमत गौर से सुने, जुडिशरी गौर से सुने, खुदाना पार्लियामेंट गौर से सुने कि कानून बराबर बनाए जाए। अगर कुरान शरीफ का एहतराम और उसकी इज्जत हम करते हैं, अपने मुसलमान दोस्तों के साथ मिलकर करते हैं, तो बाइबल मुकद्दस को भी वही मुकाम और जगह दी जाए। बहुत अच्छे के फेंक दिया जाता है जैसे वो एक आम किताब है। हमारे लिए वो पाक और मुकद्दस किताब है, उसका एहतराम लाजमी और वाजिबी बनाया जाए। जुल्म के ये ज़ाब्ते, जुल्म के ये ज़ाब्ते, खौफ के ये ज़ाब्ते, नज़ीर मसीह को इंसाफ दो, नज़ीर मसीह को जस्टिस फॉर नज़ीर मसीह, जस्टिस फॉर, जस्टिस फॉर, जस्टिस फॉर, जस्टिस फॉर, जस्टिस फॉर, जस्टिस फॉर। मैं अपने मेंबर पार्लियामेंट से ये मुतालबा करता हूँ कि हम आपको वोट देते हैं तो उसका क्या नतीजा निकल रहा है कि उस वक्त जब हम पर मुसीबत आती है तो आप नजर भी नहीं आते। आप उन लोगों के साथ खड़े नजर आते हैं जिनकी वजह से हम इस मुसीबत में हैं। हमने पाकिस्तान की खिदमत की है, अपने खून से खिदमत की है, हमने बच्चों को पढ़ाया है यहाँ पर, हमने तालीमी इदारों के जरिए पाकिस्तान की डेवलपमेंट में हिस्सा डाला है, हमने फौज में अपना खून देकर आपके साथ शामिल होकर इस मुल्क का डिफेंस किया है। और आज आप हमें इतने कम दोस्त क्यों नजर आते हैं? सिर्फ इसलिए कि आपने आंखों को बंद कर रखा है। अगर पाकिस्तान की तरक्की और पाकिस्तान के डेवलपमेंट के लिए जरूरी है कि आज इंसाफ को खत्म और जरूरी बनाया जाए। इंसाफ हमारी सबसे अहम जरूरत है। एहतजाजी मुजाहरे में शरीक तमाम मेहरबानों और दोस्तों, हमने नसर में, हमने मुतालबे की शक्ल में, हमने नारे की शक्ल में बेशुमार दफा गुज़श्ता 35 साल में तकफीर के कवानीन और उसके बद इस्तेमाल के खिलाफ सदाए एहतजाज बुलंद की है। मैं आपके सामने नज़ीम कैसर की एक नज़्म आज के इस मौके पर इंतहाई मुनासिब लगती है। ये हमारे जज्बात का इजहार भी है
اور ہمارا پروگرام بھی ہے۔ پھر لہو صبح کا ستارہ ہوا، پھر لہو صبح کا ستارہ ہوا، پھر وہی سانحہ دوبارہ ہوا۔ ایک کرن خون میں ڈبوئی ہوئی، ایک کرن خون میں ڈبوئی ہوئی، ایک دیا لہب میں اتارا ہوا۔ آسماں آنسوؤں میں ڈوب گیا، آسماں آنسوؤں میں ڈوب گیا، فکر شام کا کنارہ ہوا۔ صف بصف ماتمی علم کے ساتھ، صف بصف ماتمی علم کے ساتھ سرنگو چاند اور ستارہ ہوا۔ ایک قیامت گزر گئی دل پر، دن گزرتا نہیں گزارا ہوا۔ پھول تیغوں میں ہیں پروئے ہوئے، پھول تیغوں میں ہیں پروئے ہوئے، چاند میزے پہ ہے اتارا ہوا۔ کل جسے دیکھتی تھی خلق خدا، کل جسے دیکھتی تھی خلق خدا، جیتنا ہے وہ خواب ہارا ہوا۔ نئے سورج کے ساتھ ابھرے گا، نئے سورج کے ساتھ ابھرے گا، آسمان قبر میں اتارا ہوا۔ نئے سورج کے ساتھ ابھرے گا، آسمان قبر میں اتارا ہوا۔ اور آخری شعر ہے، پھر کسی کربلا میں جیت کے بھی، پھر کسی کربلا میں جیت کے بھی، ایک لشکر ہے جنگ ہارا ہوا، ایک لشکر ہے جنگ ہارا ہوا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ نذیر مسیح اور دوسرے شہیدوں کے ساتھ وہ جہاں پر انصاف کی اور امن کی طرف اور کوشش اور جدوجہد وہ جاری رہے گی۔ یہ زندہ انسان ہے، یہ پاکستانی ہیں، یہ انصاف اور امن کے لیے لڑتے رہیں گے۔ بہت شکریہ۔ شانتی نگر میں ہمیں جدا کرنا چاہتا ہے۔ یہاں پر ڈاکٹر آزاد مارشل صاحب نے مطالبہ کیا ہے کہ ہمیں عدالتی انصاف ملنا چاہیے۔ اس وقت جو چیف جسٹس پاکستان ہے، ہم نے یہ کیسے اس کے ساتھ مل کر جلاوالا کا دورہ کیا تھا۔ انہیں بھول گیا ہے۔ میں چیف جسٹس صاحب آپ کو آج سے اس احتجاج کے ذریعے پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جلاوالا کے 75% لوگ رہا ہو کر گھروں کو جا چکے ہیں۔ انصاف دو، اگر آپ کو انصاف دو، انصاف دو، انصاف دو، انصاف دو۔ اگر آپ کو معلوم نہیں ہے تو اگر کچھ وقت ملے سیاسی کیسوں سے فرصت ملے یہ پکڑ لو، کوئی نہیں تو رہے گا، ضرور دیکھیے گا ایسے رکھو۔ کہ جلاوالا میں کتنے شرط بندوں کو آپ نے گرفتار کیا تھا اور اس وقت جیل کے اندر کتنے ہیں۔ میں آپ کو یہ جسٹس صاحب نے جس مسیح لوگ آپ کو مطالبہ بھی کر رہے، یہاں پر تمام مسالے کو علماء موجود ہیں، یہ سارے کے سارے آپ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ جلاوالا کے اندر انصاف ہونا چاہیے اور سرگودا میں جو نذیر مسیح کا کام ہوا ہے وہاں پر بھی انصاف ہونا چاہیے۔ میں جناب ساجد کرسٹوفر صاحب کو، یہاں پر ڈاکٹر آزاد مارشل صاحب، جناب ڈاکٹر مجید احمد صاحب، محمد صاحب، ہم آپ کو یقین دلانا چاہتے ہیں کہ آج آپ کا یہاں اعتراض ہے، آپ پنجاب پارلیمنٹ کے باہر آئے ہیں، آپ اسلام آباد پارلیمنٹ کے باہر جائیں گے، اپنا احتجاج کرائیں یا سپریم کورٹ کے باہر جائیں گے، ہم آپ کے ساتھ آپ سے مخصوص ہیں۔ رب تعالیٰ محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دونوں پر اپنی رحمتیں اور کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ مجھے بڑے دکھ کے ساتھ آج یہاں پروٹیسٹ میں شامل ہونا پڑ رہا ہے۔ مجھے کرتا ہے کہ ہم سب مل جل کر رہیں، لیکن جب یہاں کچھ ناخوشگوار واقعات ہوتے ہیں تو دل خون کے آنسو ہوتا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ مذاہب کا احترام سب پر واجب ہے، لیکن کچھ شر انگیز عناصر ہیں جو جھوٹی افواہیں پھیلاتے ہیں۔ میں تو یقین ماننے
कानून पढ़ा तो एक शख्स बेगुनाह है और ऐसा किसी भी देश में हो सकता है। लेकिन सवाल ये है कि जब लोग कानून पर बात नहीं करता, मैं बात सबसे पहले इस चीज पर करता हूँ कि जब लोग कानून को अपने हाथ में लेते हैं, अगर वो शख्स बेगुनाह हुआ तो रोज़े क़यामत आपका क्या बनेगा? जब आप किसी शख्स के खिलाफ एक गाली देने का हक नहीं रखते और आप उस शख्स को उसकी जिंदगी ले लेते हैं, और अगर वो शख्स बेगुनाह बेजुर्म निकला तो जो गैर मुस्लिम अक्सरियत के इलाकों में रहे उनके बारे में तो हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुसूसन इरशाद फरमाया कि ऐसा शख्स जो किसी गैर मुस्लिम को कत्ल कर दे बगैर किसी गुनाह के उसकी जान ले ले तो वो जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएगा। हालांकि जन्नत की खुशबू 500 साल के फासले पर सूंघी जा सकती है। तो मैं समझता हूँ कि इल्जाम लगाने की बात तो ये मीडिया का दौर है, तो जनाबे वाला पिछले दिनों कुछ शायद शरारती बच्चों ने या कुछ मुखालिफिन या हासिदीन ने खुद मेरे साथ इंडिया की कुछ किसी फिल्मस्टार की तस्वीर लगा कर ऐसे खड़े हुए जैसे मेरे साथ पास्टर सब खड़े हैं, तो लगा कर तो वायरल कर दी। तो ना कभी मैं इंडिया गया, ना वो कभी इंडिया आई, ना मुझे पाकिस्तान से बाहर जाने का इत्तेफाक काफी अरसे से हुआ। तो इसका मतलब क्या हुआ? मुझे ये मिसाल क्यों देने पड़ी कि यहाँ पर कोई बात भी घड़ी जा सकती है। ये बच्चों के हाथ में जो मोबाइल है कुछ भी बनाया जा सकता है। यहाँ पर लोग अपना काम नहीं देखते और ये सोचते हैं कि कोई मेरा कान काट के ले गया। तो मैं समझता हूँ हमें ये मजहबी जुल्मियत को खत्म करना होगा। इस्लाम एक होशमंदी का मजहब है और हमें भरपूर होशमंद बनना होगा। मसीह के नाम में आप तमाम बहनों की सलामती हो। बहुत कुछ कहा जा चुका है, सिर्फ दो बातें सानहा सरगोदा और नज़ीर मसीह के बहिमाना कत्ल के हवाले से कहना चाहूँगा। मेरा ये पैगाम और मेरा ये मुतालबा जो आज मैं आप सबके सामने करारदाद की सूरत में रखना चाहता हूँ, अगर ऐसा प्रोग्राम ऐसा इवेंट बगैर किसी करारदाद के खत्म हो जाए तो मेरा ख्याल है उसका कोई फायदा नहीं होगा। आज पंजाब असेंबली के सामने इस मॉल रोड पर जिस पर बिशप जॉन जोसेफ ने एक ऐसा जुलूस जो शनाख्ती कार्ड में खाना के खिलाफ यहाँ पर किया गया, जिसकी बुनियाद यहाँ से पुरअमन एहतजाज की रखी गई, उसको सामने रखते हुए मैं आज ये मुतालबा अपने पाकिस्तान के आर्मी चीफ जस्टिस वजीर दाखिला और वजीर आला पंजाब और आईजी साहब से करना चाहता हूँ। पंजाब में और पाकिस्तान में और कितने ऐसे हादसा का इंतजार करोगे? फौरी तौर पर एक क्विक रिस्पांस फोर्स जो पंजाब पुलिस, एलीट फोर्स और रेंजर्स पर मबनी हो, उसका जिलाई सतह पर क़याम अमल में लाया जाए, ताकि जब भी कोई ऐसा हादसा होता है तो वो क्विक रिस्पांस फोर्स को बगैर किसी भी मालूम के किसी लेट के बगैर फौरी तौर पर ऐसी जगहों पर पहुंचे। आईजी साहब, वजीर आला पंजाब और वजीर दाखिला वो फौरी तौर पर ऐसी क्विक रिस्पांस फोर्स का इनकार करें, इसका एहतमाम करें कि जब भी ऐसा वाक़या हो, चंद मिनटों में जैसे हम वन फाइल देखते हैं, ये 1122 फौरी तौर पर पहुंच जाती है, ऐसी फोर्स ऐसी जगहों पर पहुंचे। आज के दिन में खराजे की बाइक का कनेक्शन तेरे साथ है? उन रहनुमाओं को मैं कर लेता हूँ अपने साथ। पाकिस्तान में अक़लीतों के हकूक़ की जंग लड़ते लड़ते देवी और अपने साथियों के लिए खास तौर पर अपने भाई आशफ अफराज और सादत क्रिस्टोफर और तमाम समाजी बंद करो। सियासी और समाजी मीडिया और सबसे बड़े मुसलमान जिन्होंने आगे लगा होकर जस्टिस का पैगाम दिया है, चाहे जुल्म हो चाहे जो भी हो, इस परचम के साए तले हम फिर भी एक है। हमारी मोहब्बत, हमारी वफादारी माइक तेरे पे लगा लगा। लेकिन आज पाकिस्तान की फौज के लिए
आज पाकिस्तान की हुकूमत के लिए, आज पाकिस्तान की अदलिया के लिए, आज पंजाब पुलिस के लिए ये लम्हा फिक्रिया है कि इन सब के होते हुए भी पैर दर पैर पंजाब में ऐसे वाक़या क्यों हो रहे हैं। खुदावंद आप सबका हामी और नासर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। कि अगर वो मुख्तसर जो है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले मैं साजिद क्रिस्टोफर साहब का सिर्फ इस बात पे शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इस एहतजाज में मुस्लिम कम्युनिटी को भी दावत दी ताकि दहशतगर्दों को, उन शरपसंदों को ये पैगाम पहुँचे कि अमन पसंद एक तरफ है, दहशतगर्द दूसरी तरफ है। उसका किसी मजहब से ताल्लुक नहीं है, उसका किसी मसलक से ताल्लुक नहीं है। और मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा कि जब हम सरगोदा में वहाँ पर पहुँचे तो मुझे वहाँ पर पता चला कि ये पिछले एक साल के अंदर 7 सानेहात सरगोदा के अंदर हो चुके हैं, जो मजहब की आड़ में इल्जाम लगाकर वहाँ पर मसीहियों पर तशद्दुद किया गया, उनके घरों को जलाया गया। हम इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं और हुकूमत वक्त से ये मुतालिबा करते हैं कि इस शरपसंद अनासिर तमाम जो उसमें शामिल हैं, वीडियो में तमाम मौजूद हैं, लिहाजा उन सबको स्पीडी ट्रायल करके कैफिर किरदार तक पहुंचाया जाए और हमारे मसीही भाइयों में जो एहसास कमतरी का एहसास पैदा हुआ है इसको दूर किया जाए, क्योंकि ये पाकिस्तान हम सब ने मिलकर बनाया था और हम सब मिलकर इसको बचाएंगे। और आखिर में एक बात ये याद रखें कि हम सब एक नंबर पाकिस्तानी हैं, हमें किसी से कोई सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं। जुल्म आखिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है। मैं अपने पाकिस्तान की इंतजामिया को ये बताना चाहता हूँ कि इस बात को याद रखें, दुनिया के किसी भी हिस्से में, किसी भी रियासत में जहाँ अक़लीतों को मारना हलाल हो, वहाँ अक्सरियत का जीना भी हराम हो जाता है। अगर आप अपने मुल्क में अमन चाहते हैं, सुलह चाहते हैं, जहांगीर चाहते हैं, तो फिर सबके लिए इंसाफ बराबर रखें। आज का सबसे बड़ा झूठ ये है कि इंसाफ सबके लिए बराबर है, बराबर नहीं है। दूसरी बड़ी बात जो आप हमें बताते हैं कि कानून में ये लिखा है, फला जगह लिखा है अक़लीतें बराबर के हकूक रखती हैं, आप तो हमें बराबर के हकूक देते ही नहीं है। हमने कई दफा आपसे कहा है, जितने हादसात हुए हैं, जिन लोगों ने उकसाया है, उनकी वीडियोज आपके पास है, किसी एक को तो सजा दे। अगर आपकी सजा दी होती तो आज ये सानहा ना होता। इसलिए हम मुतालबा करते हैं मुल्क के इंसाफ करने वालों से, इंतजामिया के साथ, अगर आप अपने मुल्क के अमन सुकून और सलामती चाहते हैं तो फिर जितनी भी माइनॉरिटीज हैं उन्हें बराबर का शहरी समझें। आप कहते जरूर हैं, अमली तौर पर नहीं करते। इसलिए हमारा ये मुतालबा है जितनी जल्दी हो सके, जिन लोगों ने नज़ीर मसीह के साथ से ज्यादती की है, जिस शख्स ने लोगों को शर्पसंद ने बुलाया है, उसकी वीडियोस आपके पास है, उन्हें पकड़े, उन्हें सजा दे ताकि आइंदा इस तरह का कोई खून में लहू लहान होते देखा, उसका चेहरा हमें भूल नहीं रहा है। और मैं हर पाकिस्तानी को, जो मुस्लिम है, मसीही है, हिंदू है, सिख है, जो पाकिस्तान से प्यार करता है, मैं ये चैलेंज करता हूँ, ये हमला नज़ीर मसीह पे या मसीहियों पे नहीं है, पाकिस्तान की इज्जत पे, पाकिस्तान की सालमियत पे हमला है। और अगर हम इसको छुपाएंगे, अगर हम इसके मुजरिमों को बचाएंगे, छोड़ेंगे, हम अपने मुल्क के साथ दुश्मनी करेंगे। खुदा करे कि हम अपने मुल्क से मोहब्बत का इजहार करें, हम भूले नहीं किसी को। सबसे पहले तो मैं तमाम हाज़रीन की शुक्रगुज़ार हूँ क्योंकि इसको पता चलता है कि आप सब लोग अक़लियतों के लिए जो है वो दर्द दिल रखते हैं। सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगी कि आप सबको याद होगा कि 16 अगस्त को जड़ावाला का वाक़या हुआ और पूरे 9 महीने के बाद जो है मई के महीने में जो है सानिया सरगोदा हुआ। तो पाकिस्तान में शायद ये एक हिस्ट्री है, तवातर के साथ इस तरह के वाक़ये हो रहे हैं कि तशद्दुद में शायद हर 9 महीने के बाद किसी बच्चे को जन्म देना होता है। तो सबसे पहली तो हमारी डिमांड कौमी कमीशन बराए इंसाफ और पाकिस्तान कैथलिक बिशप कॉन्फ्रेंस के बिहाफ पर सबसे पहली तो हमारी डिमांड यही है कि जो मजहबी इंतहा पसंदी है उसके खिलाफ जो है सख्त से सख्त तरीन एक्शन लिए जाएँ और जो मजहब को कानून है उसका जो गलत इस्तेमाल है खास तौर पर
उसको रोका जाए। तो कौमी कमीशन बराए इंसाफ और पाकिस्तान कैथलिक बिशप कॉन्फ्रेंस की जानिब से मैं तमाम शुरा की एक दफ़ा शुक्रगुजार हूँ और यही डिमांड करते हैं कि इस कानून का जो गलत इस्तेमाल है उसको रोका जाए। We gathered here today to support Masihi families in Pakistan, Masihi community in Pakistan, and you know there are many incidents that are going on in Pakistan against Masihi community. So we fully condemn the Sargodha incident and fully support Nazir Masihi family. And I demand, and we all demand from Qazi Faiz Issa, President of Pakistan, Prime Minister of Pakistan, IG of Punjab, and all the departments, concerned departments, to take strict action, very strong action against the culprits who done this shameless incident. And you know, we are feeling very shame today that our brothers and sisters living in Pakistan, they are our brothers and sisters, and we are peaceful people, they are peaceful people. They are participating in the development of Pakistan. And you know, there are many families living around the globe and they are sending revenue in Pakistan. So I fully demand to the concerned departments to take strict action. Thank you very much. जुल्म तो इतना हो चुका है माइनॉरिटीज के साथ और इसके पता नहीं कितने एपिसोड्स हैं। मैं सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट में आईजी पंजाब साहब से ये मुतालबा करता हूँ कि जब भी कोई इस तरह का सामना होता है आप सबसे पहले वहाँ पहुँच जाते हैं और हमेशा झूठे ऐलानात और झूठी तसल्लियाँ दे के आप वापस आ जाते हैं। आप सिर्फ एक बात का जवाब दें पाकिस्तान की और स्पेशली पंजाब की तमाम माइनॉरिटीज को कि आपके अफसरान ने आज तक फेयर इन्वेस्टिगेशन की है। जो गन आपके अफसरान ने जवाला में मारा है वो भी जुल्म की एक इंतहा पसंदी तो नहीं था, आपने नई तारीख रकम कर दी है। आपने वहाँ पे वो लीगल इंजीनियरिंग की है कि आपके अफसरान मुलजिमों की गिरफ्तारी से पहले उनको बताते हैं कि जनाब हम वहाँ पे आ रहे हैं, और जो आपके अफसरान ने वहाँ पे मिसलें लिखी है अदालतें कहती है कि इनमें है ही कुछ नहीं, और ये एक वाइट पेपर्स है। तो बेनिफिट ऑफ डाउट इतना ज्यादा है कि हम क्या करें, हम ये इनको बेल्स ना दें तो और क्या करें। तो हमारा आईजी पंजाब से मुतालबा है कि एक जुल्म तो इंतहा पसंदों की तरफ से किया जाता है और दूसरा जुल्म आपके अफसरान कर देते हैं। तो हम ये मुतालबा करते हैं कि कम अज कम आप ईमानदारी का मुजाहरा करते हुए, खुदा ने आपको बहुत बड़े अहदे पर बिठाया है, आप इसको पूरा मॉनिटर करें और हर तरह से इंसाफ के तकाज़े पूरे करवाएं इन्वेस्टिगेशन में। थैंक यू। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं CTS के चीफ एग्जीक्यूटिव आशर सरफराज साहब। आइए उनसे बात करते हैं वो इस मौका पर क्या कहते हैं। सर, सानिया सरगोधा के हवाले से आप क्या कहना चाहते हैं? पहले तो मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस है कि ये जो कुछ हुआ नज़ीर मसीह शहीद के साथ, ठीक है, ये कैसा माशरा है कि जहाँ पे ज़हनी मरीज़ लोग रहते हैं जिन्होंने ये भी नहीं पूछा कि उसने कुछ किया है कि नहीं किया। हम अफसोस और हम एहतजाज हमारा ये आज हो रहा है लाहौर में, और ये सिविल सोसाइटी जितनी ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये सारी एक प्लेटफॉर्म पे हैं, और वकला और दूसरे सहाफ़ी ये सब लोग एहतजाज कर रहे हैं। और हम लोग भी कहेंगे कि जो कुछ हमारे साथ हुआ, जो कम्युनिटी मिनॉरिटीज़ के साथ पाकिस्तान में हो रहा है, ये इससे ज़्यादा अफसोस पूरी दुनिया में कोई नहीं कर सकता। और मुझे भी अफसोस है कि हम आज इस मुजाहरे में शामिल हैं कि एक ज़िंदा आदमी को आपने इस तरह बेतशद्दद तरीके से मार दिया, शहीद कर दिया। आपका मुतालबा? हमारा मुतालबा है कि उन लोगों को अरेस्ट किया जाए, और पुलिस जो जिस तरह की इंक्वायरी कर रही है वो आज उन्हीं को डरा रही है, उसकी फैमिली को ही डरा रही है और उसी को धमकियां लगा रही है। और ये किस तरह का इंसाफ है, ये किस तरह का मुल्क है? जी, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं साहिवाल से
बिशप इब्राहिम डैनियल साहब, जो कि साहिवाल से यहाँ पे सरगोदा पे हुए सानिया के एहतजाज में शामिल हुए हैं। आइए इनसे बात करते हैं। ये क्या सर, इस मौका पे आप क्या कहना चाहते हैं? खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबकी सलामती हो। आज के दिन बहुत सी बातें हो चुकी हैं। मैं सिर्फ बैप्टिस्ट चर्च की जानब से और साहिवाल चर्च काउंसिल, जिसकी मैं यहाँ पर नुमाइंदगी कर रहा हूँ, जिसको मैं हेड करता हूँ, यही मुतालबा रखना चाहता हूँ। एक क्विक रिस्पांस टीम की ज़रूरत है, फोर्स की ज़रूरत है, जो कि पंजाब पुलिस, एलीट फोर्स और रेंजर्स पर मुश्तमिल हो और उसको पहले से SOP दिए हों कि किसी भी ऐसी मजहबी शिद्दत पसंद सूरत में वो फौरी तौर पर, जैसे हमारी 15 और 1122 फौरी तौर पर रिएक्ट करती है, ये फोर्स वहाँ पर पहुँचे ताकि मसीहों की जान और माल महफूज रहे। हम इस वक्त थक चुके हैं मुतालबात कर कर के, और बार बार यकीन दहानियाँ हमें करवाई जाती हैं, बताया जाता है, लेकिन हर सानहा के बाद एक उससे बड़ा सानहा हमारा मुंतज़िर होता है। हम सिर्फ यही कहना चाहते हैं कि अब ज़रूरत इस बात की है कि कोई अमली कदम उठाया जाए। अगर हम शांति नगर से शुरू हों, शांति नगर के वाक़या से लेकर आज तक किसी एक भी वाक़या के मुलज़मों को इंसाफ के कटोरे में लाकर सज़ा नहीं दी गई। जिस दिन सज़ा करार वाक़ई दी जाएगी, उस दिन ये जुल्म का सिलसिला रुक जाएगा। जी नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं प्रेस्बिटेरियन चर्च के एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी पास्टर मजीद एबल साहब, और वो भी इस एहतजाज में शामिल हुए हैं जो नज़ीर मसीह शहीद के सरगोदा में शहीद कर दिया गया है। इस हवाले से आइए इनसे भी बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं। सर, जो एहतजाज किया जा रहा है और नज़ीर मसीह को शहीद किया गया है, इस हवाले से आप क्या कहना चाहते हैं? मैं दिल की बात बताना चाहता हूँ। वाकई दिल खून के आंसू रो रहे। ये ऐसा जुर्म है, ये मुल्क के खिलाफ ऐसी साजिश और दुश्मनी है जिसके लिए किसी को एहतजाज करने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। इसका इंसाफ हो जाना चाहिए। जो लोग इतना बड़े मंसूबे सोचते हैं, इस कदर ख़तरनाक खेल खेलते हैं, किस तरह से आखिरकार वो आज़ाद कर दी जाती है। इस वक्त पूरे मुल्क में हर वो शख्स जो दर्द रखता है, दिल रखता है, वो सरापा एहतजाज है और इंसाफ मांगता है। वो सब जो ज़िम्मेदार हैं उनके लिए दुआ गो हैं कि खुदा उनको ताकत दे, हिम्मत दे, तौफीक दे कि वो इंसाफ भी बहम पहुँचाएँ, नज़ीर मसीह के साथ इंसाफ करें, पूरी कौम के साथ इंसाफ करें, और उन लोगों को जो आइंदा ऐसे मंसूबे सोच सकते हैं, आज ही से उनको शर्मिंदा करें। उनको रोकने का बेहतरीन तरीका ये है कि जो मुजरिम है उनको पकड़ा जाए और उनको जो करार वाकई सज़ा है वो दी जाए। और ये जो मिसयूज़ है, गलत इस्तेमाल है ब्लास्फेमी लॉ का, इसको रोकना हर जिम्मेदार पाकिस्तानी की सबसे बड़ी जिम्मेदारी। इस कानून को हम, जब तक हमारे मुल्क का प्यारा कानून है, हम अपने मुल्क के हर कानून के पाबंद हैं। अगर कोई शख्स कानून को तोड़ता है, कानून उसको सजा दे। और ये जिसका गलत इस्तेमाल है, इसको रोकने के लिए पूरी कौम मिल जाए और उस वक्त तक आराम ना करे जब तक ये यकीनी ना बनाया जाए कि ये कानून जो है ये मिसयूज़ नहीं होगा। और नज़ीर मसीह को और जैसे एक लंबी फरिश्ता उन लोगों की जो जुल्म का निशाना बने हैं, जो नाजायज़ जुल्म का निशाना बने हैं, वो उनको इंसाफ भी मिले और आइंदा कोई ऐसे जुल्म का निशाना ना बने। हुकूमत से क्या मुतालबा है? हुकूमत से क्या मुतालबा है? हुकूमत से मुतालबा ये है कि उन लोगों को जो ज़िम्मेदार हैं उनको कटहरे में लाएं, उनको सज़ा दें, ताकि वो लोग जो सोच सकते हैं कि गलत इल्ज़ाम लगा के जो दोषों को फंसाने के मंसूबे बनाते हैं, वो शर्मिंदा हो सके। और इसके साथ जो ब्लास्फेमी लॉ का गलत इस्तेमाल है, इसको रोकना, इसके रोकथाम के तरीके देना हमारे मुल्क का, हमारी हुकूमत का, तमाम लोगों का जो मज़हब से, मुल्क से, सियासत से, सिविल सोसाइटी से रखते हैं, ये उनकी ज़िम्मेदारी है। जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, जुल्म के ये ज़ाब्ते
खौफ के ये ज़ाब्ते मसीहियों को मारना, मसीहियों को मारना, झूठे इल्जाम लगाना, चर्च जलाना, घर जलाना, इंतहा पसंदी मुर्दाबाद, इंतहा पसंदी, इंतहा पसंदी, इंतहा पसंदी, इंतहा पसंदी, जुल्म के ये ज़ाब्ते, और साथ में सबसे बड़ा नारा पाकिस्तान नबीला भट्टी। जी बहुत सी बातें हो गई हैं, मैं सिर्फ छोटी सी एक बात की तरफ तवज्जो दिलाना चाहूँगी। भाई साहब आगे लाएं। हादसात में हमारे बच्चे किस भाई तरह साहब। से मुतासर होते हैं। तो शांति नगर में एक बच्ची जब भागी थी, जब शांति नगर वाला वाक़या हुआ था, तो वो नंगे पाँव थी, और उसके बाद जब वो अपने घर वापस आ गए, शांति नगर दोबारा आबाद हुआ, तो वो बच्ची 2 साल तक रात को जॉगर पहन कर सोती रही है कि पता नहीं फिर किस वक्त भागना पड़ेगा। तो बात सिर्फ माइनॉरिटी के बच्चों की नहीं है, जब इंटरेक्शन होता है माइनॉरिटी और मेजॉरिटी के बच्चों का, तो वो इन हादसात से क्या असर लेते हैं, इन हादसात से उनकी आगे पर्सनैलिटी क्या बनती है, ये बहुत काबिल-ए-गौर बात है। जो आज के बच्चे हैं जो इस तरह की दहशतगर्दी देख रहे हैं, क्या हम कल को उनको अमन पसंद शहरी के रूप में देखेंगे? तो बहुत ज्यादा जरूरत है कि इन वाक़यात को बंद किया जाए, हुकूमती सतह पे जुडिशल कमीशन बने जो इन वाक़यात की तहकीक करे, और थोड़ा सा आगे हो जाए, वहाँ से सीधे सामने से करें। गुजारिश है कि एक करारदाद ऐसी पास कर दे कि जो झूठा इल्जाम लगाता है उस पर वही सजा हो जो उसने जिस किस्म का केस किया था। बहुत शुक्रिया। और एक करारदाद उन अक़लियती नुमाइंदों के खिलाफ भी हो जो आज तय कर नहीं आए इस मुजाहरे में। जी बिल्कुल, और आखिर में बिल्कुल जी बिल्कुल एग्री है। मैं तमाम सिविल सोसाइटी की ऑर्गेनाइजेशंस का तहे दिल से मशकूर हूँ कि जिन्होंने मिलकर एक कोलैबोरेशन के तौर पर इकट्ठे मिलकर आज के इस कामयाब एहतजाज को इनेकाद किया, इसको मुनज़्ज़म तरीके से हमारी आवाज़, हमारा एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। मैं सारी तंजीमों को दिल की गहराइयों से खराज अक़ीदत पेश करता हूँ। इसके साथ साथ मैं हमारी जो इस सारी जो कोऑर्डिनेशन कमेटी थी इस प्रोटेस्ट के हवाले से शहरन शमीर को भी मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ कि बेहतरीन कोऑर्डिनेशन के लिए, और सारी टीम को भी। आखिर में मैं क्रिश्चियन ट्रू स्पिरिट की डायरेक्टर कैथरीन सपना को दावत दूंगा कि वो अपने ख्यालात के इज़हार के साथ तमाम हाज़रीन का शुक्रिया भी अदा करें, पूरे जो हमारा सारा कोलैबोरेशन है, सारी कमेटी है, सारे नेटवर्क की तरफ से। और उसके बाद आप सबसे गुजारिश है कि यहाँ पर जो कैंडल लाइट्स हैं नज़ीर मसीह को ट्रिब्यूट देने के लिए आप अपनी कैंडल, अपनी शमा यहाँ पर जरूर रोशन करके जाएं। कैथरीन सपना। आज एक बड़ी तादाद में सिविल सोसाइटी का और मजहबी मुस्लिम और क्रिश्चियन मजहबी क़यादत का यहाँ पर जमा होना एक ऐसा मैसेज है कि हमारी तमाम पाकिस्तानी सिक्योरिटी एजेंसी के इदारे, हमारी प्राइम मिनिस्टर, हमारे वज़ीर आला पंजाब और तमाम जो हमारे जो अथॉरिटीज़ हैं, उनको आज ये मैसेज है कि वो अपनी आंखें खोलें और जितने भी पाकिस्तान में जुल्म और ज़्यादती के वाक़यात हो रहे हैं उनका नोटिस लें। और मैं ये समझती हूँ और ये मैसेज देना चाहती हूँ कि ये वाक़या नज़ीर मसीह की शहादत का वाक़या जो बिला वजह बगैर किसी कुछ किए जिसको शहीद कर दिया गया, जिस पर जुल्म किया गया, ये आखिरी वाक़या हो। नहीं तो फिर हम आज मुफ्ती होकर हम खड़े हैं और हम इंसानियत के लिए यहाँ पर जमा हुए हैं, और पाकिस्तान में हर उस जुल्म के खिलाफ हम खड़े होंगे, आवाज़ उठाएंगे जब तक पाकिस्तान में अमन और सुकून वापस बहाल नहीं होता। तो मैं आज अपने पाकिस्तान की तमाम
جو جتنے سیکورٹی ادارے ہیں ان کو بھی ریکویسٹ کرتی ہوں کہ اقلیتوں کو تحفظ دیں اور جتنے بھی جناب والا کے ملزم جو رہا ہوئے ہیں جن کو ضمانتوں پر رہا کیا گیا ہے ان کو بھی دوبارہ انویسٹیگیٹ کیا جائے، ان کو سزا دی جائے. اور جو سرگودا انسیڈنٹ میں سب سے آگے تھے سچاول بٹ، ان کی گرفتاری ابھی تک نہیں ہوئی. ان کو جلد از جلد گرفتار کیا جائے تاکہ جو انصاف کے تقاضے ہیں ان کو پورا کیا جائے اور ان کو پوچھا جائے، ان سے پوری انکوائری کی جائے جنہوں نے کس سے وہ کال چلوائی کہ نذیر مسیح کو مارا جائے، کون سی بےحرمتی ہوئی تھی، کون سی انہوں نے قرآن پاک کی بےحرمتی کی تھی، کون سا قرآن جلایا تھا. وہاں پر پیپروں کا ذکر ہوا، اس کے بعد جو تھا انہوں نے ایک شہادت کے طور پر جو تھا محمد لا کر نگاہ پیش کر دیا. کس نے کیا؟ اس کو پکڑا جائے اور اس کو سزا دی جائے تاکہ اللہ کو ایسی ضرورت نہ کر سکے کہ وہ اس طرح کے دہشت گردی یا انتہا پسندی کو پھیلائے. آخر میں تمام تنظیموں کا، تمام نسبی لیڈرشپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں. مائنورٹی نیٹ ورک کی طرف سے، ساجد کرسٹوفر شیرن کی طرف سے سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں جو یہاں پر ہمارے ساتھ کھڑے ہیں اور انصاف کے لیے آواز اٹھانے کے لیے ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. بہت شکریہ. نذیر تیرے خون سے، نذیر تیرے خون سے، نذیر تیرے خون سے. چند